पैसिफिक ओशन में बहुत राज छुपे हैं। ये महासागर अपने भीतर कई अनकही कहानियां समेटे हुए है। उनमें से एक है नैन माडोल, एक प्राचीन और रहस्यमयी शहर। ये बर्बाद शहर पोहनपी के कोस्ट पर है, जो अपने आप में एक अद्भुत जगह है। पोहनपी माइक्रोनेशिया में कैरोलाइन आइलैंड्स का पार्ट है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। नैन माडोल कभी पावर का बहुत बड़ा सेंटर था, जहां से सॉडलुअर डायनेस्टी ने शासन किया। सदियों तक ये सॉडलुअर डायनेस्टी की कैपिटल रही, जो अपने समय की एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। आज ये अपनी पुरानी ग्लोरी का बस एक साया है, लेकिन इसके अवशेष आज भी इसके गौरवशाली अतीत की कहानी कहते हैं। लेकिन इसके रूइंस आज भी इसके रिमार्केबल पास्ट की याद दिलाते हैं, जो इसे एक अद्वितीय स्थान बनाता है। नैन माडोल किसी आम आइलैंड पर नहीं बना है, बल्कि ये एक कोरल रीफ पर स्थित है। ये एक कोरल रीफ पर बना है, जो इसे और भी अद्वितीय बनाता है। 92 आर्टिफिशियल आइलैंड्स एक लगून में फैले हुए हैं, जो एक जटिल नेटवर्क बनाते हैं। ये आइलैंड्स कैनल्स के नेटवर्क से जुड़े हैं, जो इसे एक अद्वितीय जल शहर बनाते हैं। इसीलिए नैन माडोल को अक्सर वेनिस ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है, क्योंकि यहाँ भी पानी के रास्ते हैं। ये शहर लगभग 200 एकर्स में फैला है, जो इसे एक विशाल और प्रभावशाली स्थल बनाता है। इसका कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग और ऑर्गेनाइजेशन का कमाल है, जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान करता है। नैन माडोल की सबसे स्ट्राइकिंग चीज है इसके बड़े बड़े स्टोन स्ट्रक्चर्स। ये स्ट्रक्चर्स बेसल्ट और कोरल से बने हैं। बेसल्ट एक वोल्केनिक रॉक होती है। नैन माडोल में इस्तेमाल हुए स्टोन्स बहुत बड़े हैं, कुछ तो 50 टन तक हैवी हैं। बिल्डर्स इन मेगालिथ्स को कैसे ले गए और कैसे उठाए, ये नैन माडोल के सबसे बड़े मिस्ट्रीज में से एक है। स्टोन्स को बिना मोर्टर के केयरफुली फिट किया गया है। ये बिल्डर्स की स्किल और प्रिसीजन का सबूत है। दीवारें अक्सर 10 फीट थिक और 25 फीट हाई हैं। सदियों से ये टाइम और एलिमेंट्स का सामना करते आ रहे हैं। आइसलेट्स में कई तरह के स्ट्रक्चर्स थे, जैसे टेम्पल्स, पैलेसेस और टूम्स। नैन माडोल का ओरिजिन मिस्ट्री में छुपा है। ये एंशिएंट सिटी, जो बेसल स्टोन से बना है, अपने आप में एक आर्किटेक्चरल मार्वल है। लोकल लीजेंड्स कहते हैं कि ये शहर जायंट्स या सॉर्सरर्स ने बनाया था। ये कहानियां सदियों से चली आ रही हैं और लोगों की इमेजिनेशन को फ्यूल करती है। वो सिटी के कॉम्प्लेक्स लेआउट और सोफिस्टिकेटेड इंजीनियरिंग की तरफ इशारा करते हैं। ये सिटी आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई सालों की रिसर्च के बाद भी नैन माडोल एक पजल बना हुआ है। इस एंशिएंट सिटी के बारे में कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई भी डेफिनेटिव आंसर नहीं है। बिल्डर्स इतने बड़े स्टोन्स कैसे लेकर आए? क्या उन्होंने कोई एडवांस्ड टेक्नोलॉजी यूज की थी, या फिर यह सब ह्यूमन एफर्ट का नतीजा था? उन्हें रिसोर्सेज और लेबर कहां से मिले? क्या यह सब लोकल पॉपुलेशन का काम था, या फिर कहीं और से लोग आए थे? सिटी के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ कैनाल्स और आइसलेट्स का पर्पस क्या था? क्या ये सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन के लिए थे, या फिर इनका कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस था? और इसे क्यों अबैंडन कर दिया गया? क्या कोई नेचुरल डिजास्टर हुआ था, या फिर कोई सोशल अपहीवल? ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस को कंफ्यूज करते हैं। हर एक्सकवेशन एक नई मिस्ट्री को जन्म देती है। कुछ लोगों का मानना है कि आंसर समंदर के नीचे छुपे हैं। शायद वहां कुछ ऐसे क्लूज मिले जो अब तक सरफेस पर नहीं मिले। उन्हें उम्मीद है कि अंडर वाटर आर्कियोलॉजी से नैन माडोल के पास्ट के बारे में क्लूज मिल सकते हैं। ये एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन उम्मीदें बहुत हैं। दूसरों का मानना है कि सिटी के सीक्रेट्स हमेशा के लिए खो गए हैं। शायद हम कभी भी इन सवालों के जवाब नहीं जान पाएंगे। वो कहते हैं कि सिर्फ नैन माडोल के स्टोन्स ही आंसर्स जानते हैं। ये स्टोन्स साइलेंट विटनेसेस हैं एक लॉस्ट सिविलाइजेशन के। नैन माडोल एंशिएंट सिविलाइजेशंस की इंजेन्युइटी और एम्बिशन की याद दिलाता है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री और लेजेंड मिलते हैं। सिटी के रूइंस इमेजिनेशन को उकसाते हैं। वो हमें अपने सीक्रेट्स खोलने के लिए बुलाते हैं। चाहे मैजिक से बना हो, माइट से, या मेटिकुलस प्लानिंग से, नैन माडोल आज भी देखने वालों को कैप्टिवेट और इंट्रीग करता है। नैन माडोल की स्टडी इंपॉर्टेंट है। इससे हमें पास्ट को समझने में हेल्प मिलती है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया के बारे में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। इस एंशिएंट सिटी के रूइंस ह्यूमन क्रिएटिविटी और अननोन की एंड्यूरिंग अल्यूर का सबूत हैं।